श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरिचरण चिंतन। आज के कक्षा, आज के सेशन, आज की यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे हमने भक्तमाल की यात्रा बहुत अच्छे से श्री जी की कृपा से, संतों की कृपा से हम कर रहे हैं। भक्त त्रिवेणी जो हमारे व्रज के त्रिवेणी हैं, उनका हमने श्रवण किया, उनका चरित्र, उनका जीवनी, कैसे आचार्यों ने भजन करके हमारे लिए आज जिन निधियों को हम दर्शन करते हैं, हम सबके लिए सुलभ करवाए भगवान के सब रूप। ऐसे हम कहाँ कर पाते, कहाँ नहीं कर पाते ना। आचार्यों ने इतना कष्ट सहा, भजन किया, उनके भजन का प्रताप है, उनके भजन का महिमा है कि उन्होंने इतना भजन किया कि हमें आज इतने खूबसूरत दर्शन, लीलाओं का चिंतन, रूप चिंतन कर सकते थे, सब कर सकते थे। हम साक्षात रूप का दर्शन करते हैं। हरिवंश महाप्रभु, स्वामी हरिदास जी और हरिराम व्यास जी और रूप गोस्वामी पाद। और आज हम चर्चा करेंगे, हम जानेंगे हमारे सनातन गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद जी को गोविंद देव जी, इतने प्यारे गोविंद देव जी जो अभी जयपुर में है, गोविंद देव जी का सब रूप प्रकट हुआ था। और आज हम जानेंगे उन्हीं के भाई सनातन। रूप और सनातन कौन है, हमने पिछली कक्षा में जाना, उनको इसको शॉर्ट में हम बताते हैं। पहले हम गुरु और माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, वहाँ प्रणाम कर लेते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। और कक्षा में आप सबको बताते हुए अगर मुझसे कुछ अपराध बने वाणी से तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की, सनातन गोस्वामी पाद के समस्त आचार्य गण की जय, आप सब वैष्णवों की जय। जय 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 जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद, वो दोनों भाई थे, बहुत अच्छी फैमिली से थे और किसी राजा के वहाँ पे बहुत अच्छी जॉब पे थे। और जब उनको विरह फील हुआ, हम क्यों आए हैं, महाप्रभु से मिले चैतन्य महाप्रभु, और गुरु ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमारी लाइफ कहाँ जानी है, कहाँ नहीं जानी है। तो हमने जितनी भी जर्नी की है या जितना भी आपने सुना होगा, गुरु का महत्व है। भगवान ने खुद बताया है, भगवान के भी गुरु हैं। तो गुरु होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो गुरु की कृपा से तो क्या हुआ, रूप गोस्वामी पाद धाम आए, सनातन गोस्वामी पाद बाद में आए। तो रूप गोस्वामी पाद आए, फिर उन्होंने भजन किया, जप किया, तो गोविंद देव जी का सब रूप उनको प्राप्त हुआ। और वो वहाँ कहाँ विराजे, गोविंद देव जी जयपुर में। दैट टाइम कुछ मुगलों का कुछ ऐसा हो जिसमें हमारे ठाकुर जी सब ना, हमारे मंदिर सब तोड़े जा रहे थे। तो जिससे ठाकुर जी को बचाने के लिए रूप गोस्वामी पाद, मतलब जो वहाँ के राजा थे जयपुर के, मैं आगे इसकी पूरी चर्चा करती हूँ कि कैसे हुआ। तो वो वहाँ गए थे। तो आज हम सनातन गोस्वामी पाद, उनके ठाकुर जी कौन, मदन मोहन जी। तो सनातन गोस्वामी पाद का जो बैकग्राउंड है वो हमने पिछली कक्षाओं में जान लिया। तो उनका लाइफ क्या था जब वो व्रज में आए, उनको पता चल गया था कि रूप गोस्वामी पाद जी को गोविंद देव जी का सब रूप मिल चुका है महाप्रभु की कृपा से। क्योंकि महाप्रभु को पता था कि हमारे आचार्य किस लिए आए हैं धराधाम पे।
तो सनातन गोस्वामी पाद का व्रज में आने के बाद मथुरा वास भी किया उन्होंने, यमुना जी के किनारे वो बहुत भजन करते थे 20 घंटा। क्योंकि जब भी हमें व्रज में आना हो, गुरु गौरांग की कृपा से हमें धाम मिले, तो हमें नियम के साथ रहना चाहिए। वो 20 घंटा, पूरा 20 घंटा भजन करते थे, जिसमें से सिर्फ 4 घंटे वो पर्सनल चीज़ों को देते थे, लाइक जिसमें वो प्रसाद पाते, परिक्रमा करते। और प्रसाद कैसे, उनके पास कुछ ऐसा तो था नहीं कुटिया, तो वो मधुकरी, मधुकरी में भी क्या होता, वो भिक्षा मांगते थे। एक होती मधुकरी, मधुकरी मीन्स कि हम व्रजवासियों, और सिर्फ वो व्रजवासी इसके घर जाते थे। कई बार उनसे नहीं, 4 घंटे में कई बार नहीं भी होती थी मधुकरी, तो वो बिना कुछ खाए फिर से अपने 20 घंटे के लिए एक आसन पे बैठ जाते थे। नियम था उनका ये भजन का। तो अभी मैं बात कर रही हूँ भिक्षा और मधुकरी। मधुकरी मीन्स होता है हम किसी के घर पे जाके, मधुकरी व्रज में, तो उनसे मतलब वहाँ तो द्वार पे खड़े होना पड़ता है और सबको व्रजवासी इसको पता होता है। लेकिन मधुकरी मीन्स कि जो घर पे सबने परिवार वालों ने प्रसाद पा लिया, मतलब ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उन लोगों ने प्रसाद पा लिया है, जो बचा है आधी रोटी, एक रोटी, नई सब्जी है अचार के साथ, वो हो गई मधुकरी। एक होती भिक्षा, भिक्षा में क्या होता है, कच्चा अनाज, तो वो कच्चा अनाज लाते थे, तो उसको फिर आके यमुना जी का आटा लाते थे और यमुना जी के जल के साथ उसको गूंदते और मोटे मोटे टिक्कर डाल देते। कुछ ऐसा नहीं कि उनके पास बर्तन थे, क्या थे, गाय के गोबर के जो उपले हैं वो डालते और मोटे मोटे टिक्कड़ बना लेते। कभी 2-2 दिन भी वो चलते थे उनके। तो इस तरह उनका जीवन चल रहा था सनातन गोस्वामी पाद का। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में था, वो भगवान से हमेशा ये कहते थे कि आप रूप गोस्वामी पाद को भी मिल गए, और किसको मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा रमन जी का भी प्राकट्य हो चुका था, उनको भी मिल गए। तो मेरा ऐसा क्या है प्रारब्ध कि जो मुझे नहीं मिल रहे हो। वो हमेशा भगवान से, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते कि ऐसा क्या है, कि मुझ में ऐसा क्या है कि मुझे नहीं तुम मिल रहे हो। तो उनको सनातन में बहुत विरह प्रकट, विरह बहुत होता था उसमें वो, पर कह नहीं पाते थे सबसे। वो पूछते थे क्या मेरा अपराध है, महाप्रभु से भी वो प्रे करते थे कि ऐसा क्या है। तो महाप्रभु से जब प्रे की उन्होंने कि मेरा क्या अपराध है, मुझे क्यों नहीं भगवान का सब रूप प्राप्त हो रहा, सबको मिल गए उनके ठाकुर। तो महाप्रभु जी ने उनको बोला कि तुम ठाकुर जी से पूछो, ठाकुर जी बताएंगे, उनका चिंतन किया करो, ठाकुर जी से पूछो कि मुझ पे आप कब कृपा करोगे, मतलब प्रश्न करना, ठाकुर जी मुझ पे कब कृपा करोगे, मुझ में तो कोई विषय भोग में नहीं फंसा हूँ, मेरी आसक्ति कम, भोजन कब, सब कुछ भिक्षा करके अब सब तो खत्म हो गया, अब ठाकुर जी हक से होना पड़ेगा कि अब आपको आना ही पड़ेगा। तो ऐसे वो रोज प्रेयर करते थे, रोज प्रेयर करते थे। ऐसे ही प्रेयर करते करते ठाकुर जी भी परीक्षा ले रहे थे कि प्रार्थना करने से, अश्रु आने से, हृदय कब बहुत मतलब हृदय हमारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वहीं पे तो विराजेंगे ना भगवान, सब आसक्ति सब खत्म होगा, भगवान विराजेंगे। तो भगवान को तो प्रकट होना ही था, सब रूप आना ही है उनके पास। तो भगवान थोड़ा उनको इंतज़ार करवा रहे थे। लेकिन जब वो मधुकरी जिस घर में जाते थे, मदन मोहन जी वहीं थे। मदन मोहन जी वहीं थे, मैया का घर था एक, तो जहाँ वो रेगुलर जाते थे, जहाँ रेगुलर जाते थे, वहाँ जाके उस मैया से मधुकरी करते थे। मधुकरी का मैं एक आपको स्पेशल एक सीक्रेट बताती हूँ। वैसे तो हम श्रवण कर रहे हैं आचार्यों का चरित्र, लेकिन मधुकरी कई बार हम सोचते हैं, मुझसे कईयों ने पूछा कि मधुकरी से क्या होता है। मधुकरी से एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आचार्य लोग, आप सब प्रेमानंद बाबा जी को सुनते हो, बाबा ने भी कितनी बार बोला ना मैं मधुकरी पाता था। उसका रहस्य ये है कि
व्रजवासियों के यहाँ जाना, क्योंकि व्रजवासियों के यहाँ कृष्ण जब जाके चोरी करते थे, चोरी कर करके पाते थे, कभी माखन, कभी कुछ जो मिला वो तोड़ना, उनके हांडी सब बहुत सारा। तो जब हमारे स्वयं ठाकुर जी उनके वहाँ, जबकि उनको कोई कमी नहीं थी, नंद बाबा एक मतलब उनके घर पे कितनी गायें थी, लाखों दान में कर दी थी नंद बाबा ने, फिर भी वो व्रजवासी के घर में जाके चोरी करते थे। तो अब हम चोरी तो नहीं कर सकते, इस पे व्रजवासी के द्वार पे खड़े हो जाते मधुकरी के लिए। उसका रहस्य क्या है कि हमारा भजन बढ़ेगा, वहाँ का हम पाएंगे। बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, व्रजवासी से हम लेके पाएंगे तो क्या पता ये हमारे हृदय की मैल गंदगी जो भरी पड़ी है, प्रसाद पाने से हमारे गौड़ीय संप्रदाय में प्रभुपाद ने भी सबको प्रसाद से भक्त बनाया है। प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। तो व्रजवासी हमारा भी अब मतलब आचार्यों का भी यही था, आगे भी यही है। जिनको पता है उसका ये मतलब है, ये पीछे भावना रहती है कि व्रजवासी इसके 2 टुकड़े खा के हमारा भजन बढ़ेगा। जैसे व्रजवासी, जैसे भजन वहाँ रह के क्या है, व्रजवासी की मधुकरी का रहस्य, जाओ मधुकरी करो सुबह, फिर राजभोग का दर्शन करो राधा रमन जी में, फिर जब मंदिर बंद हो गए फिर उसका ये भाव रखो, ये धाम में रहनी है। मीरा जी, मीरा भाई आए, हम करेंगे वो चित्र। उन्होंने भी एक रहनी अपनाई थी, वृंदावन में रहो तो वृंदावन की रहनी, कोई भी धाम हो, हरिद्वार धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, कोई भी धाम हो, वहाँ की रहनी को अपनाना चाहिए, नियमों से अपने आप को बांधना चाहिए, नियम से अपने आप को बांधना चाहिए, उससे ही होता है। अगर बिना नियम के रहेंगे तो हमारा जो रास्ता भक्ति सब भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये नियम होना चाहिए कि मंदिर जब पहले तो हमने मधुकरी करके पा लिया, उसके बाद राजभोग दर्शन, राजभोग भी मिल जाता है कहाँ पे, राधा रमन जी में। अब मंदिर सब बंद हो गए 12 बजे से शाम 4 बजे तक, अब क्या करना है, अब जो रसिक जन ठाकुर जी की सेवाओं में लगे हैं, अब उनकी सेवा करनी है, आचार्यों की सेवा करनी है, और शाम को कुंज विहारी के दर्शन करने जाओ, कुंज विहारी श्री हरिदास। तो ऐसे तो आगे चलते, सनातन गोस्वामी जहाँ पे जाते थे, एक मैया के पास रेगुलर उनके पास ही मदन मोहन जी थे। तो जब भी वो जाते, मैया की वाड़ खोलती तो सामने ही उनको दर्शन होते मदन मोहन जी के, और जैसे दरवाज़ा खोलते इतनी सुंदर खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू कि बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ भगवान सेवा से खुश होते हैं वहाँ अपने आप ये दिव्य मतलब बहुत स्पिरिचुअल है कुछ, मतलब वैसी खुशबू आती है। तो भगवान हमेशा देखते कि अंदर है। जिस दिन भगवान ने अब कृपा करनी थी सनातन गोस्वामी पाद पे, तो मैया के स्वप्न में आए, बोले मैया, मतलब उनको बोला कि मैया सपने में आए, अब तू जाने वाली है। डायरेक्ट ही बोल दिया, मुझे ये बोलते हुए कुछ हो रहा था, आप सबको बताने के लिए मैं वर्ड चूज़ कर रही थी कि क्या बोलूँ, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे ही बोला था डायरेक्ट, मैया तू अब जाने वाली है, तो तू ऐसा कर, तूने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है, तूने मेरे को 56 भोग पधराए, तूने मेरा सब है ना बहुत अच्छे श्रृंगार किया, बहुत अच्छे वस्त्र धारण करवाए, अब तू मुझे ना किसी को दे दे मैया। मैया एकदम से स्वप्न में ठाकुर जी आ रहे हैं और एकदम से इतना सब कुछ कह रहे हैं, वो इतना रोए और बोला, मुझसे ऐसा क्या अपराध बना ठाकुर जी जो आप किसी और के पास जाना पड़ चाहते हो। तो उन्होंने बोला, नहीं मैया, तो गोलोक धाम जाने वाली है, तेरे जाने के बाद कौन मेरा श्रृंगार करेगा, तुझे पता है मुझे ये सब कुछ बहुत प्रिय है, तेरे जो रिश्तेदार है वो सब आके मुझे ले जाएंगे और मेरे साथ क्या करे, कैसा व्यवहार करे, तो फिर उससे अच्छा तो मुझे किसी को दे दे। तो फिर मैया ने बोला कि अच्छा इन्होंने इसका मतलब सोचा है, तो बोला मैं किसको दूँ, तो उन्होंने बोला वो आते हैं ना सनातन मधुकरी के लिए, उसको। अच्छा, अब मैया को हो चिंता भी हो गई कि सही बात है मैं चली जाऊंगी तो ठाकुर जी की सेवा। नेक्स्ट डे सनातन गोस्वामी पाद आए भिक्षा के लिए, और जैसे उन्होंने भिक्षा के लिए बोला, मैया ने उनको पूरा वो बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे ठाकुर तुम्हारे पास आना चाहते हैं। तो
अब वो एक तरफ तो रोज प्रे करते थे, रोते थे कि मेरे पास कब स्वरूप आएगा, लेकिन ये नहीं पता तभी आ गया समय। तो उन्हें बोला, मैया ने ऐसा बोला और मैया अंदर गई मदन मोहन जी को लाने के लिए। सनातन गोस्वामी पाद ने आवाज ही, मैया मैया रुको, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ ये हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता है। ये श्रृंगार कैसे पधराती हो तुम, 56 भोग वो कैसे करूँगा, मेरे को तो कुकिंग भी नहीं आता है। मैं तो कुकिंग नहीं बोला होगा उन्होंने, कुछ और बोला होगा, मुझे तो कुकिंग नहीं आता है। मैं तो आटा तुझसे ले जाता हूँ, यमुना के पानी से उसको गूंथता हूँ, टिक्कड़ बना के रख देता हूँ, मेरे को तो कुछ भी मेरे पास नहीं है, तो इनको कैसे मैं सारा कुछ सेवा करूँगा। तो अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो ठीक है। तो मैया ने बोला तुम इनको जाके पूछ लो कि मैं ठाकुर जी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, 20-20 घंटे तो मैं आंखें बंद करके मैं तो ध्यान में चले जाता हूँ, आगे आपको आना है तो वो आपका, वो मेरे को कुछ नहीं आता है। मैंने सेवा की तो की, कहीं नहीं की तो 2-2 दिन भी मुझसे कुछ नहीं होगा। ना मेरे को वस्त्र मेरे पास है, ना मेरे पास घर है, पेड़ के नीचे भी सोना पड़ेगा। तो मैया परेशान होगी, बोलती ठीक है मैं आज पूछती हूँ। तो रात को स्वप्न में आ गए ठाकुर जी। मैया ने सब बोल दिया कि उसके पास कुछ नहीं है, ना श्रृंगार सेवा मिलेगी, ना भोग मिलेगा, और वस्त्र तो दूर की बात है, तुझे कोपिन पता नहीं पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा। तो ठाकुर जी ने क्या, पेड़ के नीचे भी सोना पड़ेगा, घर भी नहीं है। तो ठाकुर जी जिस पे कृपा करते हैं उसके साथ वैसे ही खुश रहते हैं। तो ठाकुर जी बोलते हाँ हाँ तुम मुझे दे दो, मैं वहीं रहूँगा, मैं उसके साथ ही रहूँगा। तो इतना ठाकुर जी का प्रेम देखो। ठाकुर जी को सच में हम लोग सोचते हैं ना घर में लग्जरी लाइफ देना, मतलब लग्जरी हमारी लाइफ जैसे हम सोचते हैं हम वैसा करेंगे वैसा करेंगे। मंदिर में हम कई बार सोचते हैं ना कि मुझे तो ठाकुर जी की 5,000 की ड्रेस लेके जा रही हूँ मैं, या जा रहा हूँ मैं। और भेदभाव भी करते हैं, पता है कई लोग, ये मेरा ठाकुर है, ये उसका है, ऐसे भी हैं लोग। लेकिन हैं भी कैसे, मतलब भक्ति में भी अपने आप को उच्च लेवल में करेंगे, लेकिन और लोगों को ज्ञान भी देते हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं लेकिन ठाकुर में भेद करते हैं। ये इसका है, ये इस, अरे ये तो मेरा ठाकुर है, हम तो ऐसा श्रृंगार करते हैं, हम तो इतने की ड्रेसेस लेते हैं। अरे भाई जो भी हो, ये सब ड्रेसेस के लिए वो खुश नहीं होंगे, वो तो प्रेम से खुश होते हैं। नंगे भी बिठा देंगे ना, प्रेम है तो वो उसमें भी खुश हैं। देखिए मैया ने बोला ना कोपिन भी नहीं मिलेगा, वो फिर भी खुश है। खुश हूँ मैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को प्रेम चाहिए। ये शो ऑफ, दिखावा कि मैं 5,000 की हम ड्रेस पहना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, और पता सब एक है, विग्रह जितने में बस हर एक के घर पे है ना, तो उसको प्रेम। अब पर नहीं, अब लोग ऐसे ही करते हैं, लग्जरी उनको कुछ नहीं चाहिए। देखो कैसे बिना कोपिन के पेड़ के नीचे सोने को तैयार है, क्योंकि वो प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम चाहिए। तो नेक्स्ट डे आए सनातन गोस्वामी पाद, मैया ने बोल दिया। बोला क्या, मैया गई, उन्होंने ला के सनातन गोस्वामी पाद की गोद में रख दी। अब सनातन गोस्वामी की आंखों में इतने अश्रु भी हैं और बोल भी पा रहे हैं, ठीक है ठाकुर जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब आप खुद आ रहे हो तो अब आप व्यवस्था भी आप ही करोगे। अब आपको महल, लोग झोंपड़ी से महल में जाते हैं, आप तो महल से झोंपड़ी में आ रहे हो। मुझ गरीब की झोंपड़ी में जो 20-20 घंटे भजन में रहता है, मैं कैसे आपकी देखभाल करूँगा। तो ले गए जाके, उनको आसन दिया, पधराया, वो भी कहाँ पे, ज़मीन पे, कुछ था थोड़ी, थोड़ा गोबर गोबर लेपा और वहाँ पे रख दिया। और अब तो कोई 56 भोग नहीं है, वो आटा लाया था, उन्होंने जमुना जल से गूंधा और पधरा दिया वो टिक्कड़। और उसके 3-4 दिन तो ठाकुर जी ने पाए। 5वें दिन बोला कि आए सपने में, और आके बोला आए तो, और बोला और सनातन, तो गोस्वामी बाद ने बोला और ठाकुर जी आप कैसे हो, अच्छे हो, और सब कुछ अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? तो बोलते नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है मुझे,
कुछ ऐसा नहीं है, सब बड़ा अच्छा। बोलते ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला फिर बस थोड़ा ना रूखा रूखा है, थोड़ा गले में नहीं जा रहा है, ऐसा करो थोड़ा नमक, अभी जाओ मधुकरी को नमक ले आना। एक दिन नमक हो गया, फिर पाया, फिर थोड़े दिन के बाद फिर आ गए ठाकुर जी। फिर गोस्वामी बाबा की ठीक है मज़े में हो ठाकुर जी, हाँ नमक के साथ थोड़ा ये सही है, लेकिन ना गले से नहीं उतर रहा है मेरे, बहुत रूखा लग रहा है, थोड़ा घी भी मांग लाना। ठीक है, चले गए मैया से घी, भैया घी बोला तो मैया ने बोला हाँ आ गया वो चटोरा अपना रंग दिखाने, तो मैया ने घी भी दे दिया, डिब्बे में दे दिया। अब फिर वैसे करने लगे। अब 4-5 दिन फिर निकले, फिर आगे ठाकुर जी, ठाकुर जी को खांसी लगी है। सनातन गोस्वामी पाद ने बोला अब क्या हुआ, ऐसा करो तुम इतना सब कुछ तो करे, एक आलू भी मांग लाते, और वहाँ तुमने इतना कंडे जलाए होते, उस आलू को वहाँ पे सेक देना और उसको छीलना और ऐसे मार देना। और अब सनातन गोस्वामी पाद को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ भी गलत हो रहा है, कि मेरे को जीवा का स्वाद हो जाएगा, मेरा भजन सारा चला जाएगा। अब उन्होंने जब घी भी हो गया, नमक भी हो गया, सारे स्वाद हो गए, अब उनको टेंशन होगी कि मेरी भी जीवा का स्वाद। अब आज आलू भी ले आओ। सनातन गोस्वामी फिर ने उस दिन बहुत गुस्सा किया, अब तुम कल बोलोगे रसगुल्ला ले आओ, परसों तुम ये बोलोगे, मैं ये सब कुछ करता रहूँगा तो भजन कौन करेगा। तो ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तुझे वैसे ही तेरी मैया के पास देने जा रहा हूँ। साक्षात मदन मोहन जी प्रकट हो गए और सनातन गोस्वामी पाद को गले लगा लिया, गले लगाया उनको और बोला नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूँगा। ऐसा मदन मोहन जी का रूप व्यवस्थित होगा कि तुम मुझे जैसे रखोगे, जो रोटी पवाओगे मैं वही सूखी, जो तुम दोगे, जो जो अगर 2 दिन बाद दोगे तो 2 दिन बाद भी मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। श्री मदन मोहन भगवान की जय। अभी मदन मोहन जयपुर में थे पहले, फिर वो करौली चले गए, इसके पीछे भी एक कथा है। और जब भगवान मतलब जब मुगलों का वो हुआ था ना पूरा कंट्रोल, तो रूप गोस्वामी पाद जो है उनके ठाकुर जी तो चले गए थे, तो ऐसे एक राजा हुए थे वहाँ के, मुगलों का जब राज्य आया तो गोविंद देव जी जयपुर चले गए, तो राजा के पास रखा। फिर सनातन गोस्वामी पाद जी ने पर्सनली लेटर लिखा था उस राजा को कि मेरे भी ठाकुर जी को वहीं पधरा लीजिए। तो फिर जयपुर में ही थे गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, तो वही सेवा करते थे, बहुत सेवा चल रही थी। फिर राजा की बेटी की शादी थी, तो उनको भी मदन मोहन से बहुत प्रेम था, तो उन्होंने अपने पिता से एक ख्वाहिश रखी कि मुझे मदन मोहन दहेज में लेके जाने। तो राजा को बहुत प्रेम था, उन्होंने बोला अपनी बेटी को तुम हीरे जवाहरात कुछ भी ले जाओ, इनको रहने दो। तो उसने शर्त रखी कि नहीं मुझे आप कुछ मत दो, सब रख लो, मुझे बस मदन मोहन दे दो। तो वो उलझ गए, अब उनको एक सल्यूशन मिला। उन्होंने बोला ठीक है तुम्हें एक परीक्षा से पास करनी होगी, कल 5 एक जैसे मदन मोहन होंगे, तुम उसमें से जिसको जो सच्चे वाले हैं, रियल मतलब 4 फेक होंगे ना, एक रियल वाले, तो अगर रियल वाले को पहचान लिया तो तुम्हारा प्रेम सच में है मदन मोहन के। अब वो तो बेचारी कंफ्यूज, वो जानती नहीं थी राजकुमारी, वो रात को बहुत रोने लगी और मदन मोहन जी के जो होते हैं ना ऐसे दहली पे चली गई, वहाँ पे बैठ के मदन मोहन से बातें की और अपना सर भी पटका और बहुत रोई दहली पे बैठ के कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं अधम हूँ, बद्ध जीव हूँ, तुम मुझ पे कृपा करो, मुझे तुमसे प्रेम है, मैं जो तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। आना पड़ा और बोला कि तुम कुछ ऐसी लीला करो। अब भक्त का मान तो रखते हैं, जब उन्होंने बोल दिया कि मैं तो योग्य हूँ, अब कुछ नहीं कर सकती, मेरा पिता तो सभी विग्रह खड़े कर दे, मैं तो पहचान नहीं पाऊंगी। फिर भगवान आए, उन्होंने बोला ठीक है तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम से सेवा करते हैं, तो तुम मैं से एक जो विग्रह उंगली हिलाएगी समझ लेना कि वो मैं हूँ। तो ऐसे फिर जब टेस्ट होने लगा तो पहले उन्होंने एक बार में सब कुछ हुआ,
ठाकुर जी ने उंगली नहीं की, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांधी थी, अपने बाजू को नहीं हिलाया। फिर वो टेंशन में हो गई, अरे ये तो ठाकुर जी मेरे साथ धोखा तो नहीं करे। फिर उसने अपने पिता को बोला कि मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगी। देन जब फर्स्ट ट्राई करने लगे, फर्स्ट ऐसे गए, सेकंड में, थर्ड पे आए, तो ठाकुर जी ने अपनी बाजू हिला दी। बाजू हिला दी। फिर सबको हो गया कि हाँ, उनके पिता को हो गया कि हाँ मेरी बेटी का प्रेम है। जब वो दहेज में लेके जाने लगी तो अपने पिताजी को बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपका भी मदन मोहन के साथ बहुत प्रेम है। तो उन्होंने फिर अपनी बेटी को बोला कि मुझे पता है कि ठाकुर जी की लीला है, उन्होंने अपनी बाजू को हिलाया था, उससे आपको पता चला कि ये सच वाले हैं। कि ये सच वाले ठाकुर हैं। लेकिन राजा बहुत रो रहे थे, तो उन बेटी ने फिर उन्होंने अपनी बेटी को जब ये बताया तो उसने बोला नहीं मैं सच में प्रेम करती। फिर उन्होंने पूरी लीला बता दी। फिर उन्होंने बोला ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम ले जाओ मेरे को, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ठाकुर जी जाना चाहते हैं मुझसे दूर, ठाकुर जी जाना चाहते हैं तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा लेने के लिए। तो मेरे को वो है, और कुछ नहीं है, कि ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। तो अभी ठाकुर जी करौली राजस्थान में विराजमान हैं। मदन मोहन लाला